पिस्टल से निशाना लगाएंगे। निशाना चूका तो गया। ये कोई बात। चलिए देखिए अखिलेश का उत्तम प्रदेश, जहां युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का राज है, उनके कुनबे का राज है, जहां एक गुंडा खुलेआम कारोबारी को धमकाता है। निशाना चूका तो गया। ये कोई बात। कारोबारी के सिर पर सामान रखकर पिस्तौल से निशाना साधने का खेल खेलता है और कानून सोता रह जाता है। ये डॉन खामोश नहीं रहता है, एक और वीडियो बनवाता है जिसमें खाकी और खादी तक को धमकी दे जाता है। ये कैसा उत्तम प्रदेश है जहां गुंडों के आतंक से जनता को बचाने में नाकाम नजर आती है अखिलेश सरकार। जरा इस चेहरे को पहचानिए, ये है नोएडा का काला कुबेर यादव सिंह। नोएडा अथॉरिटी के इस इंजीनियर पर हजारों करोड़ की अकूत संपत्ति का मालिक होने का आरोप है कि इसके दोस्त सत्ता में भी हैं, विपक्ष में भी। आरोप ये भी लगे कि राज्य सरकार इसे बचाने की कोशिश कर रही है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिया है इसके खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश। इस पीआईएल की सुनवाई के दौरान मैंने देखा कि किस तरीके से अखिलेश सरकार का पूरा सरकारी अमला तंत्र सीबीआई जांच न होने पाए, इसको लेके पूरी कोशिश की गई कोर्ट में। यह अखिलेश का वो उत्तम प्रदेश है जहां सत्तानशीन पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव पर लगे थे कि ईमानदार आईएएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को फोन पर धमकी देने के आरोप। अपने ही नेताओं को काबू में न कर पाने वाली ये सरकार अब ईमानदार अधिकारियों को सताने के लिए भी हो रही है बदनाम। अमिताभ ठाकुर फिलहाल निलंबित हैं, तो एक और आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह भी अखिलेश सरकार के निशाने पर हैं। इन्हें भी सरकार ने चार्जशीट दी है सेवा के नियमों के उल्लंघन के लिए। सूर्य प्रताप सिंह भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर कर चुके हैं। सवाल ये है कि आखिर ये कैसा उत्तम प्रदेश है जहां अपराधी और दबंग नेता मस्त हैं, जहां ईमानदार अफसर पस्त हैं। देखिए आखिर ये कैसा उत्तम प्रदेश है। आज हमारा डिबेट नंबर 1 इसी मुद्दे पर है। उत्तर प्रदेश, जहां से मैं खुद आता हूं, उस उत्तर प्रदेश को आज उत्तम प्रदेश कहते हुए 4 बार सोचना पड़ता है, बार बार सोचना पड़ता है कि दरअसल वाकई में ये उत्तम प्रदेश में हम लोग रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बारे में मेरी जैसी राय रखते होंगे और बहुत से लोग मेरी राय से अपने आप को अलग भी रखना चाहेंगे। इसीलिए आज हम दोनों राय के लोगों को इस मंच पर जगह दे रहे हैं ताकि ये तय किया जा सके, ये समझा जा सके कि ये वाकई में उत्तम प्रदेश है, अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश। जहाँ कुछ कड़वी सच्चाई मैं आपको बताना चाहूँगा हाल फिलहाल में जो कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ, जिस वजह से आज मन वाकई में बहुत परेशान है, खट्टा है। ये वो कथित उत्तम प्रदेश है जहां पत्रकार को जिंदा जलाया जाता है, पत्रकार के डाइंग स्टेटमेंट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। आरोपी मंत्री बिल्कुल भी उनके खिलाफ कुछ नहीं होता, उनका बाल बांका नहीं होता। जहां के मंत्री लोग धमकाने के लिए मशहूर हैं। अखिलेश के उत्तम प्रदेश की 4 ताज़ा तस्वीरें मैं एक साथ आपके सामने दिखा रहा हूं। यहाँ खान मुबारक नाम का एक गुंडा जेल से खादी और खाकी को धमकी देता है जेल में रहते हुए। सवाल यह है कि इन जैसों के हौसले कैसे बढ़ जाते हैं, क्यों इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। एक और तस्वीर है यादव सिंह की। 20,000 करोड़ का साम्राज्य इस सरकारी अधिकारी के पास है। आज आखिरकार ये मामला इसका सीबीआई को देना पड़ा क्योंकि अदालत को लगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसियां शायद इंसाफ नहीं कर पाएंगी। इतना पैसा रखने का आरोप है यादव सिंह के पास कि छोटे मोटे देश की पूरी इकोनॉमी चल सकती है। 20,000 करोड़ से ज़्यादा का इसके पास पैसा है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा आरोप लगता है। अब हम कुछ और बात करेंगे। कुछ बड़े अधिकारी हैं जो खुद इसी यूपी सरकार में ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, मशहूर हैं। एक अमिताभ ठाकुर, जिनके बारे में लगातार तस्वीरें आप देखते आ रहे हैं, और एक हैं सूर्य प्रताप सिंह जी, एक और ईमानदार अधिकारी जिनको आज अखिलेश के राज में, अखिलेश यादव के राज में चार्जशीट किया गया क्योंकि उन्होंने सरकार के ऊपर कुछ टिप्पणियां की थी अपने फेसबुक वॉल पे अपने कामकाज के लिए। अब सरकार अमिताभ ठाकुर के साथ साथ सूर्य प्रताप सिंह साहब को भी एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर रही है सरकार के आदेशों की, सरकार के नियमों की का उल्लंघन करने के लिए। हमारी बड़ी बहस इसी पर है, हमारा आज का बड़ा मुद्दा इसी पर है। हमारा आज का सवाल भी बहुत सीधा है और तीखा है।
कि क्या मुख्यमंत्री अखिलेश से यूपी नहीं संभल रहा है। वो अखिलेश जो कि जवान थे, युवा थे और एक ब्राइट सीएम के तौर पर देखे जा रहे थे, क्या अब वो यूपी को नहीं संभाल पा रहे हैं? अगर आपको लगता है हाँ तो IBN7 स्पेस देकर वाई लिखिए, अगर आपको लगता है ना तो IBN7 स्पेस देकर एन लिखिए। अपनी राय हमें हमारे नंबर 51818 जो आपको याद हो चुका होगा उस पर भेजें और रात 8:30 बजे ये राय आप तक जरूर दिखाई जाएगी। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं सबसे पहले कराता हूं। अनिल बलूनी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव सूर्य प्रताप सिंह जी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, वो अधिकारी जिनको बाकायदा चार्जशीट आज दी गई है। उत्तर प्रदेश के निलंबित IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर भी इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किए समाजवादी पार्टी के एक और यंग फेस युगल किशोर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ कुछ देर में जुड़ सकते हैं यूपी के विकलांग कल्याण मंत्री अंबिका चौधरी, जिनसे हमने वक्त लिया है, वो शायद फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। पहला सवाल युगल किशोर जी मैं आप ही से पूछूंगा, ये कैसा उत्तम प्रदेश है आप खुद बताइए। मुख्यमंत्री लखनऊ में है, अधिकारी काम करना चाह रहे हैं, उनको सस्पेंड करने की बात की जा रही है, उनके खिलाफ चार्जशीट हो रही है, उनको अरेस्ट करने की बात की जा रही है। क्या ऐसे ही उत्तर प्रदेश चलेगा? सुमित जी, उत्तर प्रदेश में जब माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनी और जिस तरह से 3 साल में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ, उत्तर प्रदेश का जो विकास हुआ, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, कई सरकारें रही हैं, आज तक इतना विकास नहीं हुआ जो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हुआ। आप भी जानते हैं, हम लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए बाहर भेजते थे, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 500 मेडिकल की सीटें बढ़ी हैं। खेल को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम युगल किशोर जी, मुख्यमंत्री जी युगल की प्रेरणा से बन रहा है। युगल किशोर जी, मेरा सवाल दूसरा है। नहीं, उत्तर प्रदेश युगल किशोर जी, मैं आपकी सरकार का विकास का रिपोर्ट कार्ड नहीं मांग रहा हूं युगल किशोर जी। आज मामला दूसरा है, आज मामला दूसरा है। सूर्य प्रताप सिंह मेरे साथ लाइव बैठे हुए हैं, आपने क्यों चार्जशीट दी इनको बताइए। सूर्य प्रताप सिंह आपके अधिकारी हैं वरिष्ठ, क्यों उनके खिलाफ चार्जशीट दी गई? इनके साथ साथ ऐसे तमाम उन अधिकारियों को सीधा सीधा कहना चाहते हैं, यदि आपको राजनीति करनी है तो सरकारी नौकरी छोड़िए। क्या राजनीति की इन्होंने? सामने आइए। क्या राजनीति की इन्होंने? क्या राजनीति की इन्होंने? बहलावे में युगल किशोर जी, क्या राजनीति की इन्होंने? खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र करेंगे। क्या राजनीति की युगल किशोर जी? मेरी सवाल का जवाब तो दीजिए, इन्होंने क्या राजनीति की? मैं जवाब दे रहा हूं ना सुमित जी, इन अधिकारियों का, मैं सारे समस्त अधिकारियों के बारे में कह रहा हूं। लोक सेवक का एक नियम है, एक विधि है, अगर आप उस विधि का पालन नहीं करोगे, जो नौजवान अधिकारी आ रहा है उसके ऊपर क्या छाप डालना चाहते हैं आप? अगर आपको सार्वजनिक जीवन में जीना है, सरकार के खिलाफ टीका टिप्पणी करनी है, तो आप नौकरी छोड़िए और सामने आइए मैदान में। हम आपकी बात को भी सुनेंगे, लेकिन सरकारी पद पे रहते हुए सरकार के खिलाफ कतई कोई भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर मुख्यमंत्री क्रिकेट खेल रहे हैं और उत्तर प्रदेश का किसान भूखे मर रहा है, उत्तर प्रदेश के किसान की चिंता नहीं दिखाई दे रही है, उसके लिए कोई पैकेज नहीं दिखाई दे रहा है, और सूर्य प्रताप सिंह अगर अपने फेसबुक पर यह लिख देते हैं तो यह राजनीति हो गई। किसानों के लिए जितना काम उत्तर प्रदेश में हुआ है, आज तक कभी कहीं काम नहीं हुआ। हमारी सरकार किसानों की सरकार है। ये अधिकारी फेसबुक पे, ट्विटर पे, इन्हीं पे लोगों पे चर्चा में रहते हैं। खेत खलियान की इन्हें चिंता नहीं है। हमारा नेता खेत खलियान से निकल कर आया है। अच्छा, गरीबों की, मजलूमों की, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अखिलेश जी कहां से आए हैं? अखिलेश जी के बच्चे कहां पढ़ते हैं? अखिलेश जी ने क्या क्या चीज की है, कितना खेत खलियान जानते हैं, ये सब मुझे पता है। मैं बता दूंगा सब चीज अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन युगल किशोर जी, मेरा सवाल दूसरा है। गांव में साइकिल चलाई है,
इन महानुभावों ने कभी साइकिल नहीं चलाई होगी खेतों में, गांव में। अरे साइकिल आपका चुनाव चिन्ह है, ये लोग क्यों चलाएंगे भाई? ये पैदल चलने वाले लोग होंगे, जमीन से जुड़े लोग होंगे, साइकिल में तो पैर हवा में रहते हैं। सूर्य प्रताप सिंह जी, साइकिल चुनाव चिन्ह तो है, लेकिन साइकिल सूर्य चलाएंगे प्रताप तो आप सिंह स्वस्थ जी, रहेंगे। सूर्य प्रताप सिंह जी, सुमित जी, साइकिल चलाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और पैदल हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में क्या युगल किशोर जी, आप डिबेट को कहाँ ले जा रहे हैं? कि स्वस्थ रहिए, साइकिल आप चलाइए। डिबेट को कहाँ ले जा रहे हैं? स्वस्थ रहने के फॉर्मूले ये होते हैं कि सूर्य प्रताप सिंह और अमिताभ ठाकुर पर मुकदमेबाजी की जाए, उनको चार्जशीट की जाए। अब आगे मैं बढ़ता हूं। सूर्य प्रताप सिंह, मेरा सवाल आपसे है, आप राजनीति करते हैं, आपको लगता है कि सरकार आपको टारगेट कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज ये बता दूं कि जो व्यक्ति हम लोगों पे टीका टिप्पणी कर रहा है, वो अपने गरेवा में झांक के देखे कि वो क्या है। वो हमसे अधिकार मांग रहे हैं, वो हम नौकरी में कह रहे हैं इस्तीफा दें। क्या उन्होंने नौकरी दी हमको? क्या अपनी मेहनत से हम नौकरी लेके आए, या उन्होंने नौकरी दी? ले वो सकता है नौकरी, अधिकार उसको इस्तीफा मांगने का जिसने नौकरी दी हो हमें। दूसरी बात, इन लोगों के अभी ये अहंकार बोल रहा है, पॉलिटिकल अहंकार, एरोगेंस है ये, कि अधिकारी की हिम्मत कैसे वो बोले। अधिकारी ये कैसे कह सकते हैं? अधिकारी क्यों अपनी बात को रखते हैं? अधिकारी गुलाम होकर क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि इनको ग्रुप, अभी बात पूरी करने दीजिए हमको, आप हमें पूरी बात करने दीजिए, आप अभी पूरी बात करने दीजिए। मैं मान्यवर, आपकी बात हमने सुनी, हमने हस्तक्षेप नहीं किया। नहीं, आप अपनी बात नहीं, आपको अहंकार ऐसी बात भी नहीं सुन रहे आप अपनी बात तो हमारी बात भी नहीं सुन रहे हैं आप। नहीं, कोई अहंकार नहीं है। अहंकार आप लोगों को, अहंकार ही है, आप जनता की सेवा के लिए है, जनता के हित में आप लोगों को निर्णय लेना है। आप हमें मत बताइए हमारा कर्तव्य क्या है, हम जानते हैं। करते रहेंगे तो आप सूर्य प्रताप जी, जमीन पे कब्जे करते हैं। अनिल बलूनी कुछ बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता प्रवक्ता, सुन लीजिए उनकी बात, इकट्ठा जवाब दिएगा युगल किशोर जी, एक एक करके बात करते हैं। बात कह रहे हैं आप, गलत अनिल बलूनी का ऑडियो, आप चुप रहेंगे तो मैं बात करूंगा। अनिल बलूनी का ऑडियो प्लीज, अनिल बलूनी ऑन द स्क्रीन प्लीज, अनिल बलूनी ऑन द स्क्रीन प्लीज। अनिल बलूनी बीजेपी के नेता, बोलिए जी। ऐसा सुमित जी, युगल किशोर जी का जो समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र हमने सुन लिया है, और हमने उसके जब घोषणा पत्र पढ़ रहे थे, हमने बीच में नहीं बोला है, तो हम जरूर उम्मीद करेंगे कि वो किसी के बीच में नहीं बोलेंगे। सुमित जी, आज आपने अच्छा विषय रखा है कि क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश को संभाल पा रहे हैं या नहीं संभाल पा रहे। देखिए, जब उत्तर प्रदेश में सरकार अखिलेश यादव की आई, लोगों को एक उम्मीद थी कि एक युवा मुख्यमंत्री बना है, अब युवाओं की समस्याएं खत्म होंगी। लेकिन देखिए, युवा दर दर भटकता रहा, और ना कोई रोजगार बन पाए, ना ही कोई चिकित्सा की सुविधा बन पाई, ना ही किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश डेवलप कर पाया। केवल और केवल, और जो हम लगातार आरोप लगाते थे कि वहां कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, वहां बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं, अब सिद्ध हो गया कि मुलायम सिंह यादव स्वयं अधिकारियों को डांटते हैं और मुख्यमंत्री उसको स्वीकार कर लेते हैं। आजम खान स्वयं अधिकारियों को डांटते हैं। बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे। अनिल बलूनी कह रहे हैं। युगल किशोर, इस बात का जवाब दीजिए। सूर्य प्रताप जी भी इस ओर इशारा कर रहे थे, क्या इन अधिकारियों को नौकरी आपने दी है? क्या इन अधिकारियों ने, क्या ये अधिकारी अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत से चुनकर पहुंचे हैं, अपनी मेहनत से इस जगह तक पहुंचे हैं? इसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं को नौकरी जब आप दे नहीं सकते तो आप ले नहीं सकते। आप अपनी मेहनत पे आए, इस बात को स्वीकार है, लेकिन आप सरकार का एक तंत्र हैं। सरकारी सेवा में रहते हुए आप सरकार के खिलाफ टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यदि कोई बात लिखा है तो आप उचित माध्यम से, सरकार गलत काम करेगी, अधिकारी आपको चेताएगा नहीं, रखिए ना सरकार आपको। और हम तो देश की सरकार का नेतृत्व जो कर रहे हैं, उन्होंने 1.5 साल में क्या दिया देश के नौजवानों को। माननीय, आप अपने बारे में बात करिए। सत्ता संभाली, जिस दिन दिल्ली के बारे में बात करूंगा तब मैं आपको दोबारा बुला लूंगा। आज आपको जवाब देना पड़ेगा युगल किशोर जी। एक के बाद एक कई घटनाएं हुई। प्रजापति जी खुले घूम रहे हैं, क्या क्या कहा उनके बारे में उस जगेंद्र ने, हम सबने सुना। उस डाइंग स्टेटमेंट में पत्रकार जिंदा जला दिया जाता है, मर जाता है, और आपके चेहरों पर शिकन तक नहीं आती है। आप उस व्यक्ति को आज भी खुलेआम मुख्यमंत्री अपने साथ कैबिनेट में रोज शिरकत कराते हैं, उनके साथ कामकाज संभालते हैं। सूर्य प्रताप सिंह कुछ और इशारा करते हैं सरकार की खामियों की ओर, तो आप उनको चार्जशीट कर देते हैं। अमिताभ ठाकुर क्योंकि नेताजी की बात नहीं सुनते हैं, वो एक सरकार के कानून के नियमों को तहत चलना चाहते हैं, तो आप उनके खिलाफ FIR करा देते हैं। ऊपर से उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। यही उत्तम प्रदेश है? आप ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसके खिलाफ खुद चार्जशीट है और FIR दर्ज है, एक महिला के ऊपर
सुमित जी उनके बारे में तो पता करिए। अरे वो एफआईआर तो 6 महीने पहले आई थी कंप्लेन के तौर पर, और उसके बाद आपकी पुलिस ने क्या कहा था उस रिपोर्ट में जनवरी के महीने में 2015 में, पढ़ के बताऊं मैं? वो महिला दर दर भटक रही थी, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। 6 महीने तक आप लोग क्या करते रहे? और उस महिला को न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई की है। महिला को न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई की है। अमिताभ ठाकुर मेरे साथ जुड़ गए, खिलाफ कार्रवाई होगी। अमिताभ ठाकुर मेरे साथ जुड़ गए। आप अभी मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ है और आपका ये जो बदले की राजनीति है वो अभी दिखाई दे रही है कि आप कार्रवाई होगी। अमिताभ ठाकुर जवाब दीजिए। देखिए सर, मैं इसमें यही कहूँगा कि मुझे अच्छा लगता है यदि इनके साथ न्याय करने की जो बात कर रहे हैं पीड़ित महिला के साथ, तो 17 जनवरी को उस दिन इन्होंने न्याय कर दिया होता जब पहली बार यह महिला कथित रूप से सामने आई थी। 17 जनवरी को, वैसे तो इसकी बड़ी लंबी कहानी है, इसकी पृष्ठभूमि भी बहुत अच्छी है। जी जी। यह भी एक जानने वाली बात है कि महिला के पति स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इसके तमाम और साक्ष्य हमें मिल रहे हैं, जो मुझे यहाँ तक बता रहे हैं कि गायत्री प्रजापति मंत्री हैं, उनसे इनके पति के नियमित बातचीत होती रही है। इसके हमारे पास साक्ष्य, मोबाइल नंबर वगैरह अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये सारा जो है यह तभी सक्रियता जमी। फिर भी मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। मान लिया जाए मैं अपराधी हूँ, आरोपी हूँ, आप साक्ष्य कलेक्ट कर लीजिए, मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए। लेकिन अजीब यह लगता है कि वही महिला जो कथित रूप से, जिसको थाना अध्यक्ष भी नहीं पूछ रहा था, उसको सीधे प्रदेश का डीजीपी अपने पास बुला के वहाँ तत्काल एफआईआर दर्ज कराता है। और उस महिला को मैंने टेलीविजन में देखा, वो मेरा नाम नहीं अमिताभ महिला कह रही है। मुझे उस महिला से कोई ये नहीं है, वह कथित रूप से वह पीड़िता, कथित रूप से मैं भी पीड़ित हूँ। तो मुझे उनसे पूर्ण हमदर्दी है। मुझे कष्ट उन नेताओं से है जो उनको मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और रेप। वो साफ तौर पर युगल किशोर की पार्टी है अमिताभ जी। युगल किशोर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं युगल किशोर। आप लोग बदले की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अमिताभ ठाकुर ने नेताजी का ऑडियो क्लिप जारी किया जिसमें माननीय कथित तौर पर मुलायम सिंह जी धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अगले दिन आप एफआईआर करा देते हैं, डीजीपी बुला के एफआईआर कराते हैं। गलत बयानबाजी कर रहे हैं युगल किशोर। ये बदले की राजनीति क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही उत्तर प्रदेश बनाएंगे आप इसको? इनके बारे में भली बात जानते हैं, आप बताइए ना। उत्तम प्रदेश बन रहा है सुमित जी। कहाँ बन रहा है? ऐसे बनेगा? आते थे हम लोग, के पास कोई जवाब नहीं है। हम लोग ने बहुत डिबेट का सबसे बड़ा यही अखिलेश जी के उत्तर प्रदेश में नौजवान आगे बढ़ रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं? बंद करो, अनिल बलूनी को सुनिए, बंद कीजिए ये घोषणा पत्र पढ़ना। उत्तर प्रदेश के अंदर जैसा चल रहा है पूरी दुनिया देख रही है और ये डिबेट में भी साबित हुआ। आप कोई जवाब नहीं दे पाए। 1.5 साल की सरकार कोई जवाब नहीं दे पाए युगल किशोर। आप बताइए देश के नौजवान के लिए क्या किया? काला धन कहाँ गया? अरे जिस दिन केंद्र की बात होगी तब जवाब देंगे। अभी जवाब उत्तर प्रदेश में दीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार विफल हो गई है पूरी तरह से आपकी। उत्तर प्रदेश में जवाब दीजिए ना नौजवानों को। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। 1.5 साल में भ्रष्ट अधिकारियों को, असक्षम अधिकारियों को, दागदार अधिकारी को गले लगाते हो, दुर्गा शक्ति नागपाल जैसे अधिकारी को सस्पेंड करते हो। जिस तरह मेरे सवाल का जवाब दीजिए युगल किशोर जी। आप बहुत शातिराना अंदाज में, बहुत स्मार्टली आप टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं युगल किशोर। लेकिन ये बात आपको देश की जनता देख रही है, आपको देश की जनता देख रही है। आप टॉपिक को डाइवर्ट करके बच नहीं सकते हैं। सूर्य प्रताप सिंह मेरे साथ हैं और वो बताएंगे, जैसे अमिताभ ठाकुर ने बताया ना अभी आपको, जो कड़वी बातें आपके कान में लगी। नहीं, आप ऐसे नहीं रख सकते। आप कर रहे हैं। जिस दिन मैं दिल्ली की सरकार पर बात करूंगा तब मैं आपको बुलाऊंगा। आज आपकी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तक अमिताभ ठाकुर का नाम था, अब आप सूर्य प्रताप सिंह को भी बदनाम करने की आप लोगों ने वो कोशिश शुरू कर दी है, क्योंकि सूर्य प्रताप सिंह सरकार के कामकाज के बारे में टिप्पणियां करते हैं, अपनी राय रखते हैं। सूर्य प्रताप सिंह, आपको क्यों लगता है कि आपको टारगेट किया जा रहा है? सूर्य प्रताप सिंह, देखिए मैं कभी किसी व्यक्ति या सरकार की आलोचना नहीं करता। कुछ आप इनको जरा चुप करिए, क्योंकि इनका टेप रिकॉर्डर चल रहा है, बंद रही है, क्योंकि ये चमचागिरी में इनका अच्छी महारत हासिल है, तो ये चमचागिरी करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सुनेंगे भी नहीं। शांत रहिए। ऐसे लोग इनका चरित्र देखिए ना, क्या चरित्र है इनका चरित्र देखिए जाके वहां पे कैसा है। ये हमारे चरित्र के बारे में बात करें, अपना चरित्र देखिए ना, वहाँ मोहल्ले पड़ोस में क्या चरित्र है आपका।
अपना चरित्र देखिए ना। गरीब, खेत खलियान गरीब, नहीं आप जाके देखिए चरित्र। और जो चमचागिरी करते रहिए आप। माननीय युगल किशोर जी, कौन प्रभावित होता है? एक मिनट, युगल किशोर जी, अपनी बात को कह रहे हैं, युगल किशोर जी, हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं आप। ये कौन सी युगल किशोर जी, युगल किशोर जी, आप सब, आप में अहंकार है, आपको अहंकार बोल रहा है, आप दूसरों को बोलने नहीं दे रहे हैं, आपका अहंकार है ये। हम लोग बड़े सभ्य लोग हैं सुमित जी। अच्छा ठीक है, युगल किशोर जी, नहीं बात कर रहे युगल किशोर जी, अगर आप सभ्य लोग हैं, अगर आप सभ्य हैं तो सब हैं तो 60 सेकंड के लिए 60 सेकंड के लिए शांत रहिए। मेरा सवाल सूर्य प्रताप सिंह से आता है, बस और कुछ नहीं आता। सूर्य प्रताप सिंह जी बताइए, अब आप बोलिए। इनकी आवाज काट दीजिए, क्योंकि ये चमचागिरी के सिवा और कुछ नहीं करेंगे, तो ये सुनते भी नहीं किसी की बात। हमारी बात तो सुन लीजिए। सूर्य प्रताप सिंह, मेरा सवाल आपसे जो था उसमें मैं एक चीज और जोड़ दे रहा हूँ, एक चीज और जोड़ रहा हूँ। सूर्य प्रताप सिंह ऑन द स्क्रीन प्लीज, सूर्य प्रताप सिंह ऑन द स्क्रीन प्लीज। सूर्य प्रताप सिंह, मेरा सवाल आपसे सीधा सा है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये क्यों ना मानूं कि आप राजनीति के तहत ये तमाम काम कर रहे हैं, आपको किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी मैं बताता हूं, इसीलिए आप देखिए राजनीति क्या है। देखिए राजनीति क्या है, राजनीति है नीति के हिसाब से राज्य चलाना। देखिए राजनीति का मतलब है नीति के हिसाब से राज्य चलाना, कानून के हिसाब से राज्य चलना, आचार संहिता के हिसाब से राज्य चलना। राजनीति का मतलब वो है। राजनीति का मतलब नेतागिरी नहीं है जो आज की परिभाषा में है। और राजनीति में हर व्यक्ति है, वो सामान्य व्यक्ति जो वोट देता है, अधिकारी भी वोट देता है, वो राजनीति में है। और अधिकारीगण, देखिए प्रशासन के दो पहलू हैं, जनप्रतिनिधि और जनसेवक, दोनों को साथ मिलकर चलना है। जनप्रतिनिधि को, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कि जो जनसेवक है उसको जनप्रतिनिधि जो उनका मिनिस्टर बन के आता है उसको गाइड करना है, असिस्ट करना है, और उसको गलत काम ना करे चेक भी करना है। ये दायित्व दिया गया था। आज क्या हो गया है कि अधिकारी को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा, उसके शूज में आप अपने आप को रख रहे हैं। आप जो जनप्रतिनिधि है वो जिले में जिलाधिकारी बनना चाहता है, आप ये बात मान रहे हैं, बनना चाहता है। आप ये बात मान रहे हैं कि आप अखिलेश यादव के कामकाज की आलोचना करते हैं, उनके कामकाज से आप संतुष्ट नहीं है, इसीलिए आपको टारगेट किया जा रहा है? मैं व्यवस्था की बात करता हूं, मैं व्यवस्था की बात करता हूं, जिस व्यवस्था का मैं अंग हूं, और मुझे हक है अंतरावलोकन करने का, अपनी बात को, मैं अपनी कमियों को बताने का, उसका अंतरावलोकन करने का मुझे हक है। क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं? सूर्य प्रताप सिंह जी, साफ साफ पूछ रहा हूं मैं आपसे। कोई, देखिए 8 मुद्दे मैंने, 6-7 मुद्दे मैंने उठाए हैं, कोई राजनीति का उद्देश्य नहीं है, मैंने मुद्दे उठाए हैं। एक मुद्दा मैंने नकल रोको अभियान चलाया था, वो मुद्दा मैंने उठाया था। उसमें नकल होती है हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, वो नकल रोकने का अभियान चलाया था। वो सरकार भी ये चाहती है, वो सरकार के संकल्प में सहभाग था वो। दूसरा मुद्दा मैंने उठाया था जो किसानों के पेमेंट का मुद्दा था जी। ओलावृष्टि के किसानों के भुगतान का 7,500 करोड़ का नुकसान एडमिटेड है, अभी बटा नहीं है मुआवजा। जो मुआवजा बटा है वो कम बटा है। सूखा राहत का 2014 का 450 करोड़ रुपया लंबित पड़ा हुआ है। मैं जवाब देता हूं युगल किशोर जी। किसानों का युगल किशोर जी, अगर आप अपना रेडियो ना चलाएं, पुराना वाला, नई बात कहना चाहते हैं तो अगले 20 सेकंड आपके, मुझे वाइंड अप करना है। आपकी सरकार नाकाम रही है, आपके अपने अधिकारी बोल रहे हैं तमाम मुद्दों पर। सुमित जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, 20 सेकंड है आपके पास। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात इनसे पूछी थी, महानुभाव से। जो लोक सेवक है, सरकारी कर्मचारी कैसे राजनीति में शामिल हो सकता है, जरा हमको बताएं। जितने भी नए आलोचना जो कर देगा वो राजनीति में शामिल हो जाएगा। अगर आज मैं आपकी सरकार से सवाल पूछ रहा हूं तो मैं राजनीतिक हो गया, ये तो गलत एनालिसिस है ना आपका। ऐसे पहले ऐसे लोक सेवक हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, यदि उनको सरकार की आलोचना करनी है, व्यवस्था के खिलाफ बोलना है, तो वो पहले अपना सरकारी पद छोड़ें। चलिए ठीक है, आपको लग रहा है, आपको लगता है कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं है युगल किशोर जी, ठीक है, आप अपने हिसाब से जो करना करिए। अनिल बलूनी, सूर्य प्रताप सिंह जी और अमिताभ ठाकुर, आप चारों का शुक्रिया। युगल किशोर आपका भी। ये यूपी की जनता तय करेगी, अखिलेश यादव की जनता तय करेगी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग तय करेंगे कि वाकई में क्या उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, क्या ये जो तमाम अधिकारी हैं इनको अपनी बात कहने का अधिकार तक नहीं है। अगर वो अपनी राय रखते हैं किसी सरकारी नीति को लेकर तो क्या ये गलत हो रहा है,
क्या इस देश के अंदर ऐसे ही लोकतंत्र चलेगा या बाकायदा यहाँ तानाशाही है? हमारा सवाल भी यही था कि क्या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से यूपी अब नहीं संभल रहा है? इस सवाल के जवाब में हमें हजारों की संख्या में जवाब मिले हैं। 67% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये मांगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव यूपी को संभाल पाने में सफल नहीं दिखाई दे रहे हैं।